एक के अच्छे होने से समाज नहीं बदलेगा। जब तक पूरा प्रदेश, जब तक पूरी युवा शक्ति, जब तक पूरा एक ताकत के रूप में अखंड भारत के निर्माण में संकल्पित सारा युवा आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक देश का विकास और विकसित होने में प्रश्न चिन्ह है। तो हम सबको संकल्पित होना है कि कैसी भी परिस्थिति मिले, घर में कितनी भी दिक्कतें हों, कई घरों में कई परेशानियां हैं बेटा। आज हम सब जानते हैं कि हम लोग जिस परिवार या जिस परिवेश से आते हैं, हम संघर्ष करते हैं, हमारे माता पिता संघर्ष करते हैं, और सबसे ज्यादा कोई संघर्ष अगर करता है तो वो माँ होती है। पिता भी संघर्ष करते हैं, कोई प्राइवेट में है, कोई गवर्नमेंट में है, कोई सरकारी में है, कोई अर्ध सरकारी में है, कोई लेबरी भी करता है। लेकिन आज के टाइम पे सबसे बड़ा एक आतंक का हथियार पूरे विश्व के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, इस देवभूमि उत्तराखंड के लिए, जो हमारे युवाओं को बर्बाद तो कर ही रहा है, हमारे कुल का नाश भी कर रहा है। कई अच्छे घर जहां पर माता पिता बच्चे खुशहाल थे, लेकिन आज वो बर्बादी के कगार में आ गए हैं। आज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नाइजीरिया या हमारा जो पड़ोसी मुल्क है नेपाल, चाइना, क्योंकि हम देवभूमि उत्तराखंड के रहने वाले हैं, और देवभूमि उत्तराखंड का पड़ोसी जो मुल्क है नेपाल, और इधर बद्रीनाथ और उधर उत्तरकाशी से अगर हम आगे जाएंगे तो चाइना हमें घूर के देखता है। उनको सबको पता है कि भाई हिंदुस्तान की आबादी में युवा पीढ़ी है। अगर युवाओं को टारगेट कर दिया जाए, उनको पता है कि आर्मी से लड़ना आसान नहीं है, उनको पता है कि जम्मू कश्मीर से लेकर सियाचिन तक, कन्याकुमारी से लेकर पूरा पश्चिम तक हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान का जवान मर मिटता है, लेकिन अखंड भारत के निर्माण के लिए, हमारे भविष्य और आज के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है, अपनी शहादत तक दे देता है, ताकि हमारा देवभूमि का, उत्तराखंड का बच्चा आगे बढ़ सके। लेकिन उसी समय कुछ ऐसे लोग जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी अगर नष्ट हो गई तो हिंदुस्तान को नष्ट किया जा सकता है, अगर हिंदुस्तान की युवा पीढ़ियों की जड़ें कमजोर हो गई तो हिंदुस्तान पे प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। इसलिए उन सब ने एक हथियार हम सब के बीच में अदृश्य रूप से हमारे घरों में भी जो जा चुका है, उस हथियार से बचने की आवश्यकता है। और वो आतंक रूपी जो सबसे बड़ा दानव, वो आतंक रूपी सबसे बड़ा जो हथियार है, वो नशे का हथियार है। वो राक्षस रूपी अगर कोई हथियार है, वो ड्रग्स का हथियार है। तो हम सब बहनों ने एक संकल्प के साथ ये भी प्रण करना है कि कोई बदले न बदले, दुनिया बदले न बदले, दोस्त बदले न बदले, मैं बदलूंगी। अगर जिस दिन इस विद्यालय में बैठा हुआ प्रत्येक बच्चा ये संकल्प कर ले कि इस राष्ट्र के निर्माण में मुझे व्यसन मुक्त रहना है, कैसी भी टेंशन, कैसी भी अट्रैक्शन, कैसा भी दोस्त, कैसा भी परिवार का माहौल होगा, मैं अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए, मैं अपनी माता जी के सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ूंगी, और कैसा भी माहौल मिले मैं अपने आप को सुरक्षित रखूंगी। तो इसके लिए आपको प्रण लेना पड़ेगा, इसके लिए आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर दुनिया को बदलना है तो हमें खुद को बदलना पड़ेगा। परिवार में कई बार हमारे बड़े भाई, हमारे पिता या परिवार का कोई आदमी ड्रग्स लेके घर में अगर आता है, अगर नशा करके घर में आता है, तो आप बहनों को पता है कि मां की क्या दशा होती है। एक तरफ बच्चे हैं, एक तरफ घर में परिवार में नशा करते हुए व्यक्ति है, एक तरफ वो माँ है जो आपके लिए भोजन बना रही है, काम कर रही है, वो कम पढ़ी लिखी है। आप लोग देखिए कितना बड़ा सौभाग्य है, ऐसा लग रहा है किसी कॉन्वेंट कॉलेज में हम बैठे हैं, किसी कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों के साथ बैठे हैं। बच्चों को के चेहरों को देख के पता चल रहा है कि बच्चों के अंदर जो संस्कार और मोटिवेशन है वो किसी अच्छे से अच्छे स्कूल से कई अच्छे गुना है। केवल आवश्यकता है बेटा अपने आप को संभालने की।